नमस्कार, मैं हूं विनय पाठक। एवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं मुंबई तथा आसपास की कुछ खास खबरें जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई हैं। सर क्या कहेंगे, अब वर्तमान समय में महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, लेकिन वर्तमान में 45 प्लस का आपका नारा था, लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण लोग बताते हैं कम हो रहा है प्रतिशत। आप उनकी चिंताओं को देखे जाके आदरणीय शरद पवार जी अपने घर से ही नहीं निकल पा रहे हैं और बारामती से ना निकलने के बावजूद हार रहे हैं। उद्धव जी अपनी सभाओं में ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के आक्रोश का शिकार बन रहे हैं और कांग्रेस अपने को पहले से ही हारा हुआ मान के अब वो कसाब वाली पार्टी का समर्थन करने वाली पार्टी बन रही है कि कसाब ने किसको मारा किसको नहीं मारा इसकी सफाई दे रही है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि ये चुनाव हार रहे हैं और 4 जून के बाद ये मतपेटी वाला बहाना ढूंढेंगे या कोई और बहाना ढूंढेंगे। भारत में इतिहास में लिखा जाएगा कि 6 महीने के अंदर 3 बार दिवाली कब मनाई गई, तो वो 2023 और 24 के नवंबर से लेकर और जून तक के वो 6 महीने होंगे, जिसमें नवंबर में हमने परंपरागत दिवाली मनाई। हमने जो जनवरी थी, जनवरी के माह में हमने रामलला के मंदिर के लोकार्पण पे दिवाली पूरे देश ने मनाई। अब 4 जून को मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पूरे देश में दिवाली मनेगी और महाराष्ट्र अपने पिछले सारे रिकॉर्ड चुनाव की जीत का तोड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की बड़ी संख्या है। देखिए, जो आप प्रश्न पूछने जा रहे हैं उसके लिए मैं आपने देखा होगा कि हमारे एमएलसी भी हैं उत्तर भारत के, हमारे विधायक भी हैं उत्तर भारत के, हमारे पार्टी के प्रदेश के महाराष्ट्र के कई पदाधिकारी हैं, हमारे मुंबई के महामंत्री से लेकर उपाध्यक्ष तक तमाम कई पदाधिकारी हैं। हर चीज़ में अब मैं भी प्रभारी आया हूँ। तो उत्तर भारतीय और महाराष्ट्र का ये भेद जो है ये कांग्रेस और शिवसेना उद्धव पक्ष के लोग करते हैं। यहाँ सारे महाराष्ट्रियन बन के और बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी के रूप में देश में तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए काटो डांटो बांटो छाटो, कि कांग्रेस की और अंग्रेजों की पॉलिसी अब महाराष्ट्र में काम नहीं करेगी। सर महाराष्ट्र में सर बीजेपी गठबंधन की कितनी सीट आ सकती है? इसका उलट के प्रश्न कह रहा हूं, क्या 1-2 सीटें भी ये विपक्षी गठबंधन जो महाविकास बिगाड़ी, ये विकास जब मेट्रो थी उसको रुकवा दिया, उद्धव जी के मुख्यमंत्री थे। टनल का काम रुक गया जब उद्धव जी मुख्यमंत्री थे। ये आपका बुलेट ट्रेन का काम रुक गया जब उद्धव जी थे। कई हाईवे रुक गया जब उद्धव जी थे। तो ये महाविकास अगाड़ी नहीं है, ये महाविकास बिगाड़ी है। महाविकास बिगाड़ी को अब की जनता ने इनका खेल बिगाड़ दिया है। ये वोट जिहाद का प्रचार यहाँ पर इनके पक्ष में दूसरे नामों से करवा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये वोट जिहाद कराएंगे तो निश्चित रूप में इसका जनता प्रतिकार करेगी। यहाँ सांप्रदायिक आधार पर चुनाव को लड़ने के बजाय विकास के आधार पर इनको लड़ना चाहिए। कभी ये कसाब को याद कर रहे हैं, कभी ये वोट जिहाद के उसमें फतवे जारी करवा रहे हैं जगह जगह। अगर एक जगह फतवा जारी होगा तो अगर वोट जिहाद होगा तो कहीं वोट क्रांति की बात भी लोग करने लगेंगे। ये चुनाव के लिए अच्छे चिन्ह नहीं है। इनको वोट जिहाद के फतवे से बचना चाहिए और इनको कसाब की स्तुति गान का जो पुराना राग है पाकिस्तान प्रेम का, आतंकवादियों के लिए रात को 3 बजे जाके उनकी पैरोकारी कोर्ट में करने का कि उनको फांसी ना हो। एक तरफ फांसी ना हो, फांसी से बचाने वाले लोग हैं जो कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, और एक तरफ आतंकी को फांसी दिलाने वाले उज्जवल निगम को टिकट देने वाली बीजेपी है। सांसद जी पूनम महाजन जी को इनको क्यों हटाया गया? देखो, हटाया नहीं जाता बीजेपी में। बीजेपी में उत्तरदायित्व का परिवर्तन होता है। मैं उप मुख्यमंत्री था, मुझे राज्यसभा भेज दिया। नरेंद्र तोमर जी और प्रहलाद पटेल जी केंद्र में मंत्री थे, उनको स्टेट की पॉलिटिक्स में भेज दिया गया। तो आप चिंता मत करो, बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। किसके लिए क्या सोचा जाता है ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व सोचता है।
वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं पूनम जी, और एक अच्छी राजनेता के रूप में उनकी पहचान है, और वो बीजेपी की हार्डकोर कार्यकर्ता हैं। तो उनके बारे में चिंता पार्टी संगठन कर रहा है, किसी और को करने की जरूरत नहीं है। उत्तरदायित्व का परिवर्तन ये बीजेपी की एक संगठनात्मक सोच है। उनको बहुत से लोग हैं जिनको उनसे बड़ा पद और मिलता है, ऐसा बीजेपी के कई बार लोगों में देखने में आया है। आप समय की प्रतीक्षा करिए। पूनम जी की चिंता, पूनम जी ऐसी पार्टी की समर्पित कार्यकर्ताओं, पार्टी के लिए बड़े जोश से काम कर रही हैं। आपको चिंता होगी, उनको चिंता नहीं। वो उनको पता है कि पार्टी समय समय पर उपयोग अलग अलग दायित्वों पर करती है। सर, मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे जिससे मतदान अधिक हो सके? ज्यादा अधिक मतदान करिए। ये राष्ट्र रक्षा यज्ञ है जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये राष्ट्रवादी शक्तियों के एक प्रादुर्भाव का नहीं, मैं कहूंगा चरम सीमा पर पहुंचने का ये चुनाव है। इसलिए मत जरूर डालिए, नहीं तो इस तरीके से कसाब का समर्थन करने वाली शक्तियां, आतंकवादियों के कार्यों का सराहना करने वाली शक्तियां कहीं काबिज ना हो, इसके लिए आपको वोट करना है। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, बहरहाल खबरों का सफरनामा करते हैं समाप्त। विनय पाठक को दीजिए इजाजत। हम फिर मिलते हैं नई खबरों, नए सफर के साथ। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, यदि आपके आसपास कोई समस्या है या फिर घटना घटित हुई है और आप उसे एबी न्यूज़ तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन चलते चलते गुजारिश, विनती, अनुरोध, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।